ये जो है ये साइड में जो ये तार है इसको आपने 110 के अंदर लगानी है। 110 के बगैर अगर आप इसको डायरेक्ट चलाओगे तो फ़ौरन ये मशीन जो है वो जल जाएगी। 110 में इस तार को लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है ये इस साइड पे मशीन चलती है, इस साइड पे फिर कवर्ड चलती है यानी फिरकी बढ़ती है। आपने इसको इस साइड पे करनी है। इसके बाद जो है ये धागा आपने यहाँ पे लगाना है। इसके बाद ये निशान जो दिया है ये क्लिप का, इस क्लिप में आपने धागा जो है उसमें फंसाना है इस तरफ झटका देके। और इसके बाद जो है ये तीर का निशान दिया है, इस तरफ सीधा धागा लाना है, नीचे की तरफ ये तीर का निशान वापस दिया है और वापस ऊपर आपने ले जाना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक क्लिप नज़र नहीं आ रहा, ये हैंडल आपने घुमाना है नीचे की तरफ, पीछे नहीं, नीचे की तरफ घुमाना है और ये हैंडल आप घुमाते जाओ। ये क्लिप आपको नज़र आएगा ये ऊपर हो गया है। इस क्लिप में आपने धागा लाजमी डालना है। ऐसे सीधा लेके जाओ और वापस पीछे की तरफ लाओ, ये धागा इस क्लिप में फंस जाएगा। इसके बाद जो है ये धागा आपने सुई में डालना है। सुई में किस तरह, वो तो आम सिंपल सा तरीका है। ये देखो सुई में धागा डल चुका है। इसके बाद ये फिरकी जो है, ये इस फिरकी में जो है ये फिरकी है भरी हुई है, ये आपने सीधा ऐसे लगानी है। सीधा डालने के बाद जो है ये निशान जो दिया है कट का निशान है, इस कट में आपने धागा लाजमी गुजारना है क्योंकि इसके बगैर जो है फिरकी फिर लूज़ होगी। ये देखो अब ये फिरकी टाइट हो गई है, सख्त हो गई है। ये इस निशान में आपने ज़रूर डालना है धागे को। अब ये धागा फिरकी जो है ये सख्त हो गई है। अगर फिरकी ज़्यादा नरम होगी तो काम ख़राब होगा नीचे से, और अगर ज़्यादा सख्त होगी तब भी धागा जो है वो तोड़ेगी बार बार। तो ये नॉर्मल होनी चाहिए फिरकी जो है। इसके बाद जो है आप एक हाथ से इसको पकड़ लो और एक हाथ से जो हैंडल मैंने बताया है उसको 2-3 मरतबा नीचे की तरफ घुमाओ तो ये फिरकी का जो धागा है वो ऊपर उठाएगा। ये फिरकी का धागा ऊपर उठा लिया है, दोनों को पीछे की तरफ करके ये ढकना आपने वापस डालना है। ख्याल रहे कि ये जो स्टॉपर है ये इसी जगह पे होना चाहिए और बिल्कुल नरम होना चाहिए। देखो आगे पीछे मूव हो रहा है, बाज़ औक़ात ये गलती से ऊपर हो जाता है कपड़ा खींचते हुए, तो इस तरह हो जाता है जो कि नुकसान है। फिर ये सुइयाँ जो है इस पे मतलब लगेगी, इसको मतलब डैमेज करेगी। तो ये नॉर्मल होना चाहिए इसी जगह पे जिस तरह अब भी है। अभी जो है ये जिगजैग पे खड़ा है, अभी आप इसको सिंपल सिलाई पे खड़ा कर दो। ये सिंपल सिलाई है और ये स्टिच के जो ऑप्शंस है, छोटा करना है, बड़ा करना है, साइज़ जो है 3 पे आप कर दो। और यहाँ से ये स्टार्ट होती है, यहाँ से ये इसकी स्पीड है, यहाँ से स्टॉप होती है। ये सिंपल स्टिच है। ये जो है धागा लूज़ और टाइट करने के लिए है, अगर सिलाई सही ना हो तो यहाँ से सेटिंग होती है। अभी आप जो है जिगजैग भी कर सकते हो। ये ओवरलॉक है। और ये पिको के करने के लिए है, बड़ी पिको है। यहाँ से साइज़ आप जितना छोटा रखना चाहोगे पिको उतना तंग होता जाएगा, नज़दीक होता जाएगा। यहाँ पे कर दो, यहाँ पे जो आपकी मर्ज़ी हो। ओवरलॉक अगर करनी है तो आपने फिर ये करना है कि इसको 3 या 4 पे खड़ा करना है। ये ओवरलॉक है, इसको आपने 3 या 4 पे खड़ा करना है। ये डिज़ाइनिंग है और ये ट्रिपल सिलाई के लिए है। ये भी डिज़ाइनिंग है, ये भी डिज़ाइनिंग है। ये पिको है, ये छोटी पिको है, ये उससे भी छोटी पिको है। और अगर आपने काज करना है तो आपने ये जो है यहाँ पे लाजमी खड़ा करना है काज के निशान पर। तो काज सबसे पहले 1 पे खड़ा करके ये सीधा जाएगा, जिस तरह ये डॉट के निशान दिए हैं। 2 पे खड़ा करके 2 स्टिच 2 बार स्टार्ट करके बंद कर दो। उसके बाद जो 3 पे ये वापस ऊपर चला जाएगा, 4 पे वापस आके ये 2 ऊपर के जो निशान है वो पूरा करेगा।